चलो भाई देखो, ये आपका जो लास्ट प्रश्न है हाइट एंड डिस्टेंस में है ना। इसके बाद आपको कोई प्रश्न नहीं रहेगा, बस केवल प्रैक्टिस करने का रहेगा। प्रैक्टिस करने का मतलब आप क्वेश्चन बैंक से बना सकते हो या कोई किताब से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आपसे नहीं बचने वाला, बचेगा तो यहाँ से भी नहीं, मतलब जितना हम बताए हैं एग्जाम के लिए उतना भी इनफ है, उसमें कोई डाउट की बात है नहीं। लेकिन दरअसल बात यह है कि जितना हम क्वेश्चन बताएं तो उसको बार बार आप बनाइएगा तो थोड़ा सा बोर टाइप के फील होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप कोई भी किताब उठा लीजिए, उसे प्रैक्टिस कर लीजिए। खासकर हम बोले क्वेश्चन बैंक वाला प्रैक्टिस पहले करिए ज़्यादा, और उसके बाद कोई किताब वगैरह है तो उससे प्रैक्टिस करिए। इधर आइए देखिए, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन है कि 1.2 मीटर लंबी, हम क्या बोलते हैं, बार बार हम बोलते आ रहे हैं, क्या बोलते हैं कि जहां इस टाइप के लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में क्या ओके फुल स्टॉप आवे, कॉमा आवे, तो वहां पर रुकने के लिए, ये नहीं कि धड़ धड़ा के पढ़ जाओ, नहीं, उसे समझ में नहीं आएगा। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहेगा तो आपको थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ने पड़ेगा। लिखा हुआ है देखिए, 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब इसका ये क्षैतिज का मतलब क्या हुआ? क्षैतिज का मतलब ये हुआ ऐसे, जो ऐसे लाइन होता है ना, इसको बोलते हैं क्षैतिज, मतलब लेटा हुआ लाइन। ऐसे लेटा हुआ लाइन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलो, क्षैतिज कहेंगे। और जो ऊर्ध्वाधर रहेगा ऐसे तो उसको क्या कहेंगे? ऐसे ऊर्ध्वाधर कहेंगे यार। जो सीधा खड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। और जो लेटा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज। क्या बोलेंगे? क्षैतिज बोले। अब देखिए, तो यहां पर ये बात, तो हम बार बार बोलते हैं कि ऊंचाई को दिखाने का रहेगा तो एक आप सीधा खींच दीजिए लाइन, तो ऊंचाई को हम देख, तो ऊंचाई कितना ऊंचाई है, उड़ रहा है पतंग भाई। चलिए ऊंचाई को दिखाने के लिए हम कर दिए, ऊंचाई ऐसे कर दीजिए। तो ऊंचाई कितना है इसका? 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। चलो अच्छा, हम बोलते हैं भी कि जब कोई के हाइट दे तो हाइट को आपको दिखाने पड़ेगा, हाइट को आपको क्या करना पड़ेगा? दिखाने पड़ेगा। तो हाइट है ना यहाँ पर लड़की को, तो यहाँ पर लड़की को हाइट ऐसे दिखा दीजिए, तो यहाँ पर 1.2 मीटर ये लड़की की हाइट हो गया। और जब भी हाइट वाला देता है ना क्वेश्चन, तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मतलब भाई कोई टाइम होगा, क्षण होगा, उस टाइम क्या है ना कि कोई क्षण ले ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है? 60। मिला दीजिए, लड़की यहाँ पर है, ये मिलाइए, ये हो गया दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा के बीच बनता है ना, तो इसको पैरेलल आपको खींचना पड़ेगा। और आप लोग एक ऑब्जर्व कर सकते हैं बात कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब हाइट रहता है ना, तो एक खैटा राइट एंगल ये बन रेक्टेंगल बन जाता है, आयत बन जाता है। देख लीजिएगा, जितना हम बताए ना हाइट वाला, ये ऐसे क्यों मिला है? क्योंकि ये क्षैतिज रेखा चाहिए और दृष्टि रेखा चाहिए। दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच ही बनेगा क्या? आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना है? 60। 60 हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद है यहाँ पर दिया हुआ, तो ये हो गया। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर, यहाँ पर घटकर लिखल, घटकर है ना, उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में सुझा लीजिएगा, 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। एक बात बताइए, कोण के घटने का मतलब क्या हुआ? हम बार बार आपको बताते हैं ना कि जैसे ये है, और मान लिया जाए कि इससे कोई दूर जाएगा ना, नजदीक जितने आएगा कोण बड़ा होता जाएगा।
नजदीक जितना आएगा कोण बड़ा होता जाएगा, नजदीक जितने रहेगा इसके इस ऊंचाई के नजदीक जितने रहेगा कोण बड़ा रहेगा, जितने दूर जाएगा उतना ही आपका क्या होगा, क्या होगा बताइए, आपका होगा कि एंगल घट जाएगा। तो ये सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा। ऐसे दिमाग लगाने के लिए ऐसा भी आप दिमाग लगा सकते हो, ये जो है ना जितने खड़ा रहेगा, जितने खड़ा रहेगा ना उतना ही एंगल ज्यादा बनेगा। ये ज्यादा खड़ा है, इसके में देखिए ज्यादा एंगल, ऐसे भी कर सकते हो भाई। इंक थोड़ा सा इसमें डालने पड़ेगा, तो हम वीडियो को रोकते हैं। चलो देखो भाई, हो गया काम। देखिए तो यहाँ पर ये हम बता दिए आपको कि जितने आप इस हाइट से दूर जाओगे उतना ही एंगल छोटा होते जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने उठेगा, ऐसे ये वाला जितने लाइन उठेगा उतना ही बड़ा हो जाएगा एंगल। आप दिमाग लगा सकते हो, पहले वीडियो में बता चुके। फिर उसके बाद है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये 60 है, और घटने का मतलब ये है, घटने का मतलब यह है कि ये वाला या तो लड़की इधर आ गई होगी। घटने का मतलब ये एंगल है कि अगर मान लो कि हाइट अगर यहाँ पर आप रखोगे तो लड़की के पीछे लाया पड़ेगा, तभी तो दूरी बढ़ेगा, तभी तो एंगल। अच्छा, हवा में जो उड़ रहा है ना गुब्बारा, वो क्षैतिज रेखा में सेम ही हाइट उतना ही रहेगा हमेशा, 88.2 ही रहेगा। एक और बात, मेरा तबीयत जो है ना लड़माई है, इसलिए थोड़ा सा लड़म आवाज लेकर रहा होगा। तो यहाँ पर ये जितना हाइट है ना उतना ही यहाँ पर भी हाइट होगा, यहाँ जितना हाइट है उतना ही पर, क्योंकि क्षैतिज रेखा मुड़ रहा है, ये नहीं कि ऊपर नीचे हो गया, ध्यान रखने के लिए। तो आप दो बात यहाँ से कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि अगर या तो लड़की है जो पीछे आ जाएगी तो एंगल ऑटोमेटिक घट जाएगा, या एक और है कि लड़की के यहीं पर छोड़ दो, गुब्बारा के दूर कर दो तो एंगल घट जाएगा। तो हम गुब्बारा का दूर कर देते हैं, आप जैसे बनाओ वैसे आंसर आ जाएगा। तो सपोज करिए कि गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था, कुछ समय बाद यहाँ आ गया, नहीं यहाँ पर कंफर्म भी कर दिया, यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि देखो गुब्बारे इधर भागा है, आप लड़की वाला कर ही नहीं सकते। यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, मतलब यहाँ पर लड़की का पीछे नहीं कर सकते, यहाँ पर फिक्स कर दिया। देखो गुब्बारा यहाँ था, चल गए यहाँ, गुब्बारा यहाँ था, चल गए यहाँ, तो लड़की का पीछे ना करिए, यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि आपको क्या करने के लिए, एंगल कैसे घट जाएगा इसका। तो यहाँ पर देखिए बोला है ना लास्ट में कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अंतराल का मतलब टाइम होता है, तो गुब्बारा यहाँ है, गुब्बारा यहाँ चला है, तो कुछ टाइम लगा होगा ना। अब टाइम लगा होगा, उस टाइम नहीं निकालने के लिए बोला है कि दूरी पता करो। तो मान लो कि यहाँ पर गुब्बारा आ गया उड़ते उड़ते, हाइट तो उतना ही रहेगा भाई, हाइट उतना ही रहेगा, इसका तो हाइट उतना ही देखना ही पड़ेगा ना। ये हाइट जितना ये है 1.2, ये भी 1.2 होगा। तो ये बोला है कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय किया ना गुब्बारा, ये निकालने के लिए भाई दूरी ये वाला भी बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। तो अब कितना उन्नयन कोण हो जाता है, देखिए अब उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 घट गया ना कितना हो जाता है, 30 आ गया, समझ में आ गया होगा। अब ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, क्योंकि हाइट तो उतना ही रहेगा ना भाई, ये भी 1.2 होगा, समझ रहे हो, ध्यान रखना। तो ये भी 1.2 होगा। अब उसके बाद है कि बोला है कि इस अंतराल के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई हला चलो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो नहीं हमको पता है तो x मान लेते हैं। तो माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है। मीटर में क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता है कि मीटर में सब यूनिट दिया हुआ है, इसलिए मीटर में हम लिखे है ना। अब ध्यान दीजिए आगे, फिर उसके बाद है अच्छा, तो हम आपको बार बार ये बात बताते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में हाइट की जरूरत पड़ता है और डिस्टेंस की। तो ये वाला तो एक हो गया ना, ये हम अच्छा नाम इसको दे दिए A B C D, फिर उसके बाद E
और एफ जी, यहाँ पर हम जी नाम दे देते हैं, जी और यहाँ पर एच कर देते हैं ताकि अच्छा रहेगा। अब ध्यान दो, एक और बात समझने वाली बात है, स्केच बात चल ही नहीं रहे बन, उधर है ना स्केच, देखो तो मांगो तो हुआ, स्केच मांगो तो देखिए। तो यहाँ पर जी नाम दे दिए। अब देखो दो गो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला, है ना, एक ये बन रहा है ए बी ई, एक बन रहा है डी सी ई, डी सी ई बन रहा है, और क्या बन रहा है देखिए डी सी ई बन रहा है, और एक वो ए बी ई बन रहा है। तो चलो लेकिन एक और बात है, आप इसको तो भाई नीचे से दिया गया ना ऊंचाई, यहां से यहां उड़ रहा है भाई, ऊंचाई जो है यहां से दिया गया 88.2 मीटर, तो आपको तो चाहिए राइट एंगल के हिसाब से ही ना, इसमें चलोगे यही ऊंचाई चाहिए, तो ये ऊंचाई कैसे निकलेगा, ये ऊंचाई हो जाएगा आपका, ये ऊंचाई आपको चाहिए ना, तो ये ऊंचाई कैसे निकलेगा, ये घटाए पड़ेगा 1.2 घटाइएगा ना, ये ऊंचाई आपको निकल जाएगा, 1.2 घटाइएगा तो ये ऊंचाई आपका निकल जाएगा। देखिए ये घटाइएगा ना 88.2 मीटर में से ये घटाएंगे तो 87 मीटर हो जाएगा, यानी कह सकता। अच्छा एक और बात, ये वाला तो दूरी मान ली, ये वाला दूरी आपको पता है, ये भी माने पड़ेगा, तो लिख लीजिएगा। और यहाँ पर और सीई बराबर y मीटर मान लेते हैं, सी बराबर y मीटर। देखिए तो ये जब x है, ये वाला क्या है y, पता हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये y है, यहाँ से यहाँ तक x है। अब खेला बस खाली आपको त्रिभुज में चलिएगा, बन जाएगा। चलो भाई तो चलते हैं, लिखते हैं अब समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में कोई दो गो त्रिभुज बन रहा है ना, तो कोई में पहले आप चल सकते हैं, हम ये वाला में पहले चल रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए बी ई में। हम ये क्यों हाइट निकाले, क्योंकि हमको पूरा में थोड़े चलने के लिए हमको तो इतना ही में, जितना ना चलो उतना ही तो हाइट चाहिए ना, तो हम ई वाला में चल रहे हैं। देखो भाई तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा आधार का ही ये वाला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ए बी बटा में बीई, ए बी बटा में बीई। तो हम किस में चल रहे थे, लंब बटा आधार हो गया, लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला, tan का, तो tan लिखेंगे 30, क्योंकि ये वाला देखिए 30 से बढ़ रहा है एकदम, 60 ये है, तो tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर आपको मान रखे पड़ेगा, तो ए बी का मान आपको पता है 87, ए बी का मान 87 देख लीजिए। फिर उसके बाद बी का मान आपको x प्लस वाई होगा। कैसे x प्लस वाई होगा, इतना दूर x है, यहाँ पर क्या है y, ये हो जाएगा x प्लस वाई, और tan इसका मान 1/√3 हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई और बराबर 87√3। तो यहाँ से अगर x का मान निकालना चाहेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 87√3 माइनस वाई। समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए सहूलियत के लिए, ना भी मानोगे तो कोई तोप नहीं छूट जाए, है ना। हमको तो x के मान चाहिए हर हालत में। अब दूसरा समीकरण में चलोगे ना, तो अपने आप वो बन जाएगा क्वेश्चन। दूसरा समीकरण में, सॉरी दूसरा समीकरण नहीं बोला गया भाई, दूसरा समीकरण नहीं, यानी कि दूसरा समकोण त्रिभुज यहाँ पर है, ये और ये लिखिए। अब लिखेंगे अब इसी प्रकार समकोण त्रिभुज DCE में, अब ध्यान दीजिए, अब वही लंब बटा आधार, तो इधर से DC लगाएंगे, DC और इधर से CE। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला, tan का, तो tan आपकी 60 लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल 60 पर है,
tan 60 डिग्री लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद मान पुट करिए। अच्छा हाइट तो उतना ही होगा, ये जितना है उतना ही इसका भी हाइट होगा, क्योंकि हाइट पे कोई गड़बड़ी नहीं, 2387 होगा। तो 87 बटा और सी का मान आपकी y है, y, और यहाँ पर tan 60 का मान √3 होता है। कुछ तो वो है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कर सकते हैं। तो y√3 बराबर 87, गुना में y का मान निकालिए, तो 87 बटा √3। आप इसको हर पर में कर दो यहीं पर, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि नीचे जब रूट में है ना उसको हर पर में करण करना। हर पर में करण का मतलब सिंपल है, इससे ऊपर गुना कर दीजिए यही √3 से ऊपर और √3 से नीचे, है ना। अगर दो गोला रहता है यहाँ पर कुछ और लगा रहता प्लस माइनस, तो साइन उल्टा करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना कर दीजिए तो √3 से ऊपर भी √3 से नीचे। हर परिमेयकरण करने का मतलब होता है कि नीचे परिमेय हम बनाएंगे, अभी तो परिमेय √3, तो ये हो जाएगा 87√3 और नीचे आ जाएगा 3, 3 गुना करेंगे तो 3 निकल जाएगा। तो इसको कट करिएगा ना, ये आ जाएगा आपका 29 या 87, 29√3, 29√3, यानी कि इसलिए y बराबर क्या आ गया 29√3 मीटर आ गया। अब हमको तो चाहिए x का मान, x का मान आ गया। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखिएगा ना तो घट के x का मान आ जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। अब ध्यान दो x का x है यहाँ पर, y का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो 87√3 माइनस 29√3, यहाँ पर 87 को √3 है, यहाँ पर 29 को √3 है, तो घटते हुए कितना बचता है, बताओ कितना बचेगा कितना बचिए बताओ, 58 है, घटाओ 87√3 में से 29√3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 58 बचेगा, 58√3 मीटर, 58√3 मीटर हो गया, बच गया। x का माना गया ना, तो कह सकते हो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, दिमाग में धूरी, 58√3 मीटर आंसर है आपका आंसर। तो आपका जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नया चैप्टर के साथ। टाटा बाय बाय।